जय श्री राम, जय भगत नीम करोली। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का आदर सहित बाबा जी की कृपा के साथ स्वागत है इस दिव्य यात्रा में। बाबा के उस दिव्य द्वार पर जहाँ ग्रहों की गति से पहले बाबा की कृपा चलती है। जब जीवन उलझने लगे ग्रहों की चाल में और समाधान ना मिले किसी किताब में, तब नीम करोली बाबा की कृपा से खुलते हैं भाग्य के बंद द्वार। यहाँ आपको मिलेंगे सरल उपाय पर गहन अनुभूति के साथ। यहाँ पर आपकी हर समस्या का उत्तर मिलेगा बाबा जी के श्री चरणों से होकर, क्योंकि जब नीम करोली बाबा की दृष्टि साथ हो तो कुंडली नहीं, उनकी कृपा भविष्य लिखती है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो परमात्मा साथ है। अगर आप किसी का बुरा करने का सोच रहे हैं, अगला नंबर आपका है, क्योंकि यही कर्मों का विधान है। हाथ की रेखाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली आपके शुभ कर्म हैं। तो चलिए इस ज्योतिर्मय यात्रा की शुरुआत करें, एक नए विश्वास, भक्ति और विज्ञान के संगम से। मित्रों, ना जाने कितने ही लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और लाख कोशिशों के बावजूद ही नौकरी नहीं मिल रही। तो इसके दो कारण हैं। पहला, कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करता है। बाबा जी अपने भक्तों को धर्म युक्त कर्म करने पर ज़्यादा जोर दिया करते थे। इसलिए सबसे पहले आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखिए, नहीं तो वे आपके कर्म बन जाएंगे। और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। और जो दूसरा कारण है वह है ग्रह नक्षत्रों की चाल, जिनके कारण बहुत से व्यवधान आ जाते हैं। मित्रों, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा माना जाता है। यह आत्मा, पिता, मान, सम्मान और सरकारी नौकरी के कारक ग्रह हैं और यह इन सब के प्रतीक कहे जाते हैं। कुंडली में इनकी स्थिति व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आप अपने करियर और व्यवसाय में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में सूर्य कमजोर है तो कुछ उपायों के माध्यम से सूर्य की स्थिति मजबूत की जा सकती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। उच्च का सूर्य आत्मविश्वास, साहस और श्रेष्ठता को भी बढ़ावा देता है। कुंडली में सूर्य की मजबूत स्थिति व्यक्ति को आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल और सफलता का अनुभव कराती है। इसके विपरीत कमजोर सूर्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आत्मविश्वास की कमी और कार्यों में रुकावटें उत्पन्न करता है। साथ ही करियर बनाने में बाधाएं भी आ सकती हैं। इसलिए सूर्य को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रह को आप किन उपायों के जरिए मजबूत कर सकते हैं। किंतु वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है मित्रों, सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ सरल उपाय इस प्रकार में। इन उपायों को आप नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। वीडियो को अंत तक देखेगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी करेगा। इसमें एक ऐसी विशेष विधि बताई गई है, इनमें से आपको जो उपाय आसान और सुविधाजनक लगे आप कर सकते हैं। अगर आप बताए गए उपायों में से एक साथ दो उपाय करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। पहला वाला सरल और प्रभावी उपाय इस प्रकार है। प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, रौली या लाल सिंदूर और अक्षत यानी चावल के दाने डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। जल अर्पित करते समय ओम सूर्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाता है और सकारात्मकता को हमारे पास लाता है। ध्यान रहे, सूर्य को अर्घ्य देते समय जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। आप यहाँ पर अर्घ्य दे रहे हैं, वहाँ पर कोई पात्र यानी कोई गहरा बर्तन रख लें जिससे जल उस पात्र में गिरे। बाद में उस जल को आप पौधों में अर्पित कर दें। साथ ही नियमित रूप से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा उपाय है, रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से पहले आपको अपने साथ 3 चीज़ें लेनी हैं। 21 चावल के साबुदाने, हल्दी और तांबे का एक सिक्का। अगर सूर्य भगवान को मंत्रों के साथ अर्घ्य देने के बाद आप अपने
दुपट्टे या पानी के एक छोर पर तीनों चीज़ें एक साथ बांध दें और इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ओम हरि हरि सिराय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फरम दही स्वाहा। इसके बाद अपनी मनोकामना बोलें कि मेरी यह इच्छा पूरी होने के बाद भी मैं इस गांठ को खोलूंगा या खोलूंगी। इस उपाय को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। पुरुष रुमाल में तीनों चीजें बांध कर गांठ लगा के रख दें। जब इच्छा पूरी हो जाए फिर गांठ खोल के वह सारी चीजें किसी मंदिर में जाके रख दे और प्रसाद चढ़ाए। तीसरा उपाय है, आप रविवार का व्रत रखें, सूर्यदेव की पूजा करें तथा अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। इसके साथ ही आप माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि माणिक्य सूर्य का रत्न है जिसे धारण करने से सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है। घर में अगर तांबे का लोटा, ग्लास या जग है तो उसी से पानी पीजिए। रविवार के दिन लाल या पीले वस्त्र पहनिए, जैसे कि सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, इसलिए अपने पिता को सम्मान दें। प्रतिदिन उनके पैर दबाएं, भले ही 5 मिनट दबाएं, मगर प्रेम भाव से पिता की सेवा करें तथा बड़ों का सम्मान करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने का यह एक महत्वपूर्ण उपाय है। आप मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलाइए, विशेषकर तब जब कुंडली में यदि सूर्य नीच का हो। गाय को गेहूं की रोटियां खिलाइए, बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, क्योंकि सूर्य के मजबूत होने से अनेकों लाभ होते हैं। नौकरी, व्यापार और राजनीति में सफलता मिलती है। आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है और स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो यह थे कुछ विशेष उपाय जिन्हें करने से अवश्य लाभ होगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाबा के प्रिय भक्तों, संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। अब सिर्फ एक काम करो, वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके, और याद से मेरे संदेश को मेरे और भक्तों तक जरूर पहुंचा देना। और हाँ, अगर आप हमारे साथ आत्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नील करौली को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता है। सदा सुखी रहो, नेक्स्ट प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है मेरा। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नील करौली।